बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान ने कहा है कि उन्होंने इजराइल का चौथा F-35 तैयारा मार गिराया है और हैरान कुन तौर पर रशिया ने इसकी ऑफिशियली तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि ईरान ने वाकई ही चौथा तैयारा भी मार गिराया है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि आप ये सोचें कि ईरान के तैयारा मार गिराने के बाद इस वक्त लॉकहीड मार्टिन की जो प्राइस है वो गिरना शुरू हुई है। और जब से ये जंग छिड़ी है, यानी इजराइल और अमेरिका और ये ईरान के सारे मामला सामने आए हैं इसराइल ईरान जंग में, तब से लेकर अब तक लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स काफ़ी हद तक गिरते जा रहे हैं। अब ये जो फोर्थ इन्होंने F-35 गिराया है, ये बेसिकली तब्रीज सिटी के अंदर गिराया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान की जानिब से जब ये मामला सामने आया है तो इसराइल के लिए काफ़ी झटका है। अगरचे इसराइल ने कहा है कि हमने ईरान के F-14 भी गिरा दिए हैं, तो इस सूरत हाल में जो सबसे अहम चीज़ सामने आ रही है वो है कि लॉकहीड मार्टिन पर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर आया है और उनका फ्यूचर में काफ़ी नुकसान होने के लिए जा रहा है। देखिए, ईरान ने इस वक्त ताबड़तोड़ हमले जो शुरू किए हैं, इसराइल ने भी शुरू किए हैं और ईरान ने अब उनको जवाब देना है। अब वो करने जा रहे हैं सबसे बड़ा अटैक। ये जो F-35 उन्होंने गिराया है, ये गालिबन अब जो बड़ा अटैक वो करेंगे वो जहां पर F-35 इसराइल में तैनात है, जहां पर इन्होंने रखे हुए हैं, ये उनको अटैक करने जा रहे हैं और वो निवाता मेयर बेस है। इन्होंने मेन टारगेट अब निवाता मेयर बेस को करना है, उसको वो उड़ाने के लिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे सैटेलाइट इमेजेस बिफोर और आफ्टर और आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इसराइल का नुकसान होने के लिए जा रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि इस वक्त सारी जो डेवलपमेंट्स हुई है उसमें एक चीज़ बड़ी हैरान कर देने वाली है कि कैसे ईरान इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। उनके मिसाइल सिस्टम कैसे इसराइल के आयरन डोम और बाकियों को बीट कर रहे हैं। देखिए, इसराइल इस वक्त अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान के जो मिसाइल जा रहे हैं वो काम क्या करते हैं कि ईरान सबसे पहले, मिसाल के तौर पर, ईरान ड्रोन्स भेजता है जो तकरीबन लेट्स से 100 से ज़ायद है। और उसके अलावा जो पुराने बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, यानी जो शायद अब उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन या वो शायद हो सकता है किसी काम के नहीं है, वो उनको भी साथ भेजता है। तो होता क्या है कि जब ये ड्रोन्स आते हैं और ये मिसाइल आते हैं तो आयरन डोम की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन आप समझ लें कि 85% से 90% उसने रोकना होता है। तो ये करते क्या है, असल कहानी आती है 11 मिनट्स की। वो 11 मिनट्स क्या है, ये जब मिसाइल मारते हैं तो 10 से 15% उसकी यानी जो रेशो होती है वो नहीं इंटरसेप्ट कर पाता। यही वो काम करना है। लेट से 85% आपने 100 मिसाइल मारे और ड्रोन्स मारे, मिसाल ले ले, वैसे तो ज्यादा मारते हैं। तो आप ये सोचे 85 उसने रोक लिए। तो ये करते क्या है कि जो तीसरी चीज होती है वो एडवांस फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल मारते हैं, जो कि ना तो एरो रोक सकता है, ना पैट्रियट रोक सकता है, ना थार्ड रोक सकता है, ना आयरन डोम। अब वो सारे बिजी होते हैं दीगर चीज़ों में। तो जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं वो सीधा जाकर टारगेट को हिट करते हैं। अब ईरान ने किया क्या है, ईरान ने इन हमलों से पहली दफ़ा भी जो उन्होंने हमला किया तब भी उन्होंने सीखा ये है कि जब हमने मेन कोई चीज़ टारगेट करनी होती है, जैसे उन्होंने किरिया को टारगेट किया, बिल्डिंग्स को टारगेट किया, इंटेलिजेंस इदारों की बिल्डिंग्स को जहाँ जहाँ टारगेट करना होता है, उससे पहले वो ड्रोन्स बैलिस्टिक मिसाइल भेजते हैं आसमान के ऊपर, वो इंटरसेप्ट हो रहे होते हैं। जब उनका सिस्टम बिजी होता है तो तब वो अटैक करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ईरान के फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल और जो गाइडेड मिसाइल हैं, इन्होंने इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर को हिट किया, जो मेजर एयर बेस है इनकी F-35 की, F-16 की, उसको हिट किया, पैट्रियट, ये वो सब कुछ फेल हो गए। अब धोखा वो कैसे देते हैं, धोखा वो बड़ा ही कमाल तरीके से देते हैं। आयरन डोम असल में 144 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अब होता क्या है कि कोई रॉकेट आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है तो वो उसको रोकता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हमले हो रहे होते हैं तो फिर वो रोक नहीं पाता। अब ये फतेह मिसाइल करते क्या है, फतेह मिसाइल, ये जो ईरान मिसाइल मारता है, ये फतेह मिसाइल 7 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने इसराइल में पहुंचना होता है। अब आयरन डोम का काम ये होता है कि जब ये मिसाइल मारते हैं, ड्रोन्स मारते हैं, तो उसको तकरीबन 11 मिनट्स चाहिए होते हैं दोबारा रीलोड होने के लिए। यानी आप ये सोचें कि उधर से मिसाइल आए हैं, उधर से ड्रोन्स आए, उसे तबाह कर दिया, अब वो मिसाइल उसके अंदर से खत्म हो गए। 11 मिनट्स के अंदर टाइम इन्होंने ड्यूरेशन पूरी कैलकुलेट करके रखी होती है कि 11 मिनट के अंदर अंदर यानी टाइम लगता है आपको 7 मिनट में वो मिसाइल जाएगा फतेह, यानी ईरान से होता हुआ सीधा जाएगा।
आप इस चीज को ना देखिए आसमान पर कितने वो इंटरसेप्ट करते हैं, आप ये देखिए हिट कौन सा कर रहा है। जब इन्होंने हिट करना होता है तो हाइपरसोनिक मिसाइल गैप ढूंढता है, और गैप ढूंढता है कि अच्छा अब ये रुक रहे हैं, वहां पर वो मिसाइल मारती है, क्योंकि 1-1.5 मिनट में पता चल जाता है कि कौन सी चीज रुक रही है कौन सी नहीं। ये बटन दबाते हैं, 7 मिनट में वो ट्रेवल करता है और वो सीधा जाकर हिट करता है। ये असल में ईरान ने अब तक की जो स्ट्रेटजी बनाई है, इस स्ट्रेटजी को इसराइल बीट नहीं कर पा रहा। अब इसका नुकसान ये है कि अब वो हिट करने के लिए जाएंगे F-35 जहां पर पड़े हुए हैं निवातम एयरबेस को और दीगर एयरबेसिस को, और यही वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे और वो इसराइल के एटमी प्रोग्राम और दीगर चीज़ों को हिट करने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने प्लान किया है कि इसके बाद कमांड सेंटर कंट्रोल सिस्टम पर हम अटैक करेंगे। आप ये सोचें कि एक बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है कि ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला किया है, और जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये जो मिसाइल आ रहे हैं, होता क्या है कि जब मिसाइल आते हैं तो मैसेज चला जाता है इन सबको कि आप शेल्टर्स के नीचे चले जाए जिस जिस एरिया में। उन्होंने इनका सिस्टम हैक किया और कहा है कि शेल्टर के अंदर दहशतगर्दी का हमला होने वाला है ईरान की जानिब से। तो ये जो मिसाइल आ रहे हैं, आपने इन मिसाइलों की रोशनी में शेल्टर्स में नहीं जाना, आप अपने घरों में रहें, आप बच जाएंगे वरना आप तबाह हो जाएंगे। अब सबके मोबाइलों पर मैसेजेस आ रहे हैं और ये ईरान ने किया है। यानी इस वक्त इसराइल के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हुआ है। उन्होंने टीवी चैनल्स हर जगह पर कहना शुरू कर दिया है कि नहीं जी ये ईरान ने हैक कर लिया था, फलाना कर दिया था। ये भी ईरान ने इस वक्त एक काम शुरू किया है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ उन्होंने F-35 इनका तबाह किया, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चौथा तबाह किया, और इसको रूस ने भी कंफर्म किया है। और आप ये देखेंगे कि जब ये लड़ाई, ये बहुत सारा मामला, ये तूफान थमेगा, तब उसके बाद आपको नजर आएगा कि इनका मलबा, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ईरान के पास महफूज है। लेकिन इस वक्त वही बात जो सबसे अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है कि देखिए ईरान इस वक्त ये चाह रहा है कि वो किसी तरह इनको हिट करे, और हिट करने के बाद अपनी लीडरशिप को भी बचाए, अपने बड़े अहम रहनुमाओं को भी बचाए, ख़ास तौर पर आयतुल्लाह अली खामनाई को बचाने का जो उनका मकसद है वो भी पूरा हो। सो इस वक्त सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो ईरान के बहुत सारे मामलात में, एक मामला ये भी है कि नेतन्याहू ने जो ख़ास तौर पर बात कर दी है, उसने कहा है कि हमने इस जंग का खात्मा करना है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम ये जंग ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। किस तरह? उसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि तुम ये बीच में ना पड़ो, कि पीस अमन ये सारा काम ना करवाओ, हम ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने जा रहे हैं, उसको टारगेट करेंगे, जंग खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा देंगे और बहुत सारे काम ये इन्होंने फिंगर टिप्स पर रखा हुआ है। और उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम ममालिक से डील करेंगे कि आप हमें तस्लीम करते हैं कि आपके मुल्क में भी हम आकर ये काम करें। सो देखिए, आप सोचे नेतन्याहू क्या कह रहा है। वो कहता है मैं अमेरिका को कह रहा हूँ, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा हूँ कि ईरान तुम्हें मारने के लिए जा रहा है, और आज हम हैं, कल उसके बाद आपका नंबर आएगा। ये असल में ये कहानी है। साथ साथ वो कह रहा है कि ईरान अपना जो एटमी प्रोग्राम है वो असल में यमन को मुंतकिल करने वाला है, तो हमें उससे पहले पहले इसको ख़त्म करना है। देखिए बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ भी ईरान के ख़िलाफ़ हैं, ये आप ज़हन में रखें, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक तो पहले ही खिलाफ़ है, यूरोप समेत दीगर चीज़ें। ईरान इस वक्त जितनी कोशिश हो सकता है वो कर रहा है, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है अमेरिका का और इजराइल का F-35 गिराने की। अब अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तो भेज रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन उसको पता है कि ईरान इसको टारगेट कर सकता है। अब इस सूरत हाल में जो सबसे हैरान कुन चीज़ है वो है हिजबुल्लाह की जानिब से खामोशी। उन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया, और ख़ास तौर पर ये जो जुलानी साहब थे जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये देखिएगा ये आपको गज़ा आज़ाद करवा के देंगे, ये करवा के देंगे, उन्होंने सबसे आगे सरेंडर किया है। देखिए ना तो अफ़गानिस्तान से कोई आवाज़ उठ रही है, ना शाम से उठ रही है, ना कहीं और से, सिवाय मुज़म्मतों के बयान की, इसके अलावा कोई बयान नहीं। ये आप ज़हन में रख लें। मैक्सिमम वो जो काम कर सकते हैं वो है मुज़म्मत, और मुज़म्मत से आगे ये काम चलता नहीं है। सो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान ने जो हमें तबाही दी है, हम ईरान को इसका जवाब दें, और इसराइल इस वक्त जाहिर सी बात है परेशान है। लेकिन सरप्राइज़ जो सबसे बड़ा मिलेगा वो ये होगा कि जब ईरान F-35 का मलबा सामने लेकर आएगा तब इनको अंदाज़ा होगा। देखिए अभी तक याद रखिएगा, जब पाकिस्तान ने भी इनके राफेल तैयारे गिराए थे तो ये एडमिट नहीं कर रहे थे, उस वक्त सब झूठ कह रहे थे, लेकिन उसके बाद सबने एडमिट किया ना। अब आप जो मर्जी कोशिश कर लें कि इवन के राफेल कंपनी के CEO ने भी यहाँ तक बात की है, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जो बात की है ना कि 3 गिराए हैं, इसको तो हम नहीं मानते।
लेकिन कितने गिराए हैं, क्या हुआ, इंडिया ने हमें नहीं बताया, एक्सेस नहीं दी, लिहाजा हम बता नहीं सकते। यानी आप सोचें कि राफेल वाले खुद ये बात कह रहे हैं कि जी अच्छा चलो पाकिस्तान की 3 गिराने वाली बात राफेल की ठीक नहीं है, लेकिन गिराए कितने ये हमें अभी तक नहीं कंफर्म है कि 3 है, 1 है, 2 है, जितने भी हैं, क्योंकि जब तक इंडिया में एक्सेस नहीं देगा तब तक हम बता नहीं सकते। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा होगा आप बताएं कौन से आपके पास हैं या हमें उनके कोड्स बताएं। तो इस सूरत हाल में इंडिया ने नहीं बताया, ईरान का भी आने वाले वक्त में मामला क्लियर हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।